एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सो लेट्स स्टार्ट। हमने फायर एंड आइस के दो लेसन हमने कवर कर चुके हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि क्या फायर एंड आइस जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है वो क्या सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड पोएम से रिलेटेड जितने भी आपके पोएटिक डिवाइसेस थे वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट? इसके दो मीनिंग आपको याद रखने हैं। पेरिश का मतलब होता है टू डाई एंड सुफीस का मतलब होता है सफिशिएंट। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पे सम मैंने आपको बताया कौन है। यहाँ पे सम मतलब साइंटिस्ट है, ठीक है, जो उसका लिटरल मीनिंग में बता रहे हैं कि दुनिया कब कैसे खत्म हो सकती है। तो सम यहाँ पे साइंटिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी थ्योरी लगा के बोल रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, जैसा उन्होंने डिजायर को देखा है लोगों के अंदर, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज को। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे डायरेक्टली डिजायर को फायर से कंपेयर किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उसके बाद अगर दुनिया को दो बार भी अगर वो खत्म होना चाहे तो आइस भी उसके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज्यादा नफरत और हेट्रेड बढ़ चुकी है लोगों में कि दुनिया आराम से इस आइस के अंदर भी दो बार खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा इसका समरी। ठीक है, एंड बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस की। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूं। Okay, let's start with the poetic devices used in the poem. First है हमारा assonance, is the repetition of vowel sounds in the same line. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. यहाँ पर ठीक है, तो assonance जो है हमारा कहाँ यूज किया गया है? assonance होता क्या है? It is the repetition of vowel sounds in the same line. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, some say the world will end in fire, some say in ice, I hold with those who favor fire. यहाँ पे बार बार आपको O की साउंड सुनाई दे रही होगी, राइट? इस लाइन में एजोनेंस यूज किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन, is a repetition of consonant sounds in the same line. The sound F in I hold with those who favor fire. Alliteration क्या होता है? जितने भी आपके वर्ड्स को छोड़ के जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी आपके लेटर हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट्स उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर साउंड F बार बार रिपीट हो रहा है फेवर फायर के अंदर, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। देन आपका नेक्स्ट है इमेजरी, is used to make readers perceive things involving their five senses. ठीक है, कुछ पोएट्स ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से लिख पाते हैं उस पोएम को, ठीक है, और ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उसे इमेजिन कर सकते हैं जो भी उन्होंने लिखा है अपनी पोएम के अंदर, राइट? देन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर यूज हुआ है आपका इमेजरी। आप सोच सकते हैं कि कैसे दुनिया खत्म हो रही है पूरे फायर के अंदर या फिर आइस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंबोलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये पोएम फायर एंड आइस अपने आप में खुद एक सिंबॉलिक पोएम है। तो इज अ यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फायर एंड आइस, ठीक है। ये जो पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अपने आप में एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेयर एज फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, जेलेसी, एवरिस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। ओके, एक न्यू पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे आया है, एनाफोरा। इट रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस, ठीक है। बार बार जब कोई चीज पोएम के अंदर बार बार रिपीट होती है एक ही शब्द से, ठीक है,
तो वो एनाफोरा का पार्ट हो जाता है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर सम जो है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो पूरी लाइन है ये एनाफोरा के अंदर आपकी काउंट होगी। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो वो पर्सोनिफाई हो जाता है। इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू एन inanimate objects. In this poem, fire and ice are capable of destroying everything. ठीक है, फायर और आइस क्या है? नॉन लिविंग चीजों में ये काउंट होती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैपेबल हैं ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। Therefore, the poet personifies fire and ice and giving them a mind which is capable of destroying almost anything. वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए, पोएट ने फायर एंड आइस को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, राइट। तो फायर एंड आइस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम होती है आपकी बोर्ड के अंदर, और फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम भी है। और अगर आपसे पूछे कि इसको कौन सी क्वालिटीज दी गई हैं, पोएट ने इसको पर्सोनिफाई किया है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन में भी काउंट होगा। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। Let's recall, okay? This short poem by Robert Frost is very meaningful and has very serious context with respect to the fate of the world. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कह दी है इस पोएम के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के नेचर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है पूरी दुनिया को। The author is analyzing about the end of the world. यहाँ पे जो ऑथर है, जो पोएट है हमारे, वो क्या सोच रहे हैं कि हमारी दुनिया कैसे खत्म होगी, ठीक है। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में वो सोच रहे हैं। इट इज फॉर श्योर दैट दिस वर्ल्ड along with all its creatures will be coming to an end, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये दुनिया कभी तो खत्म होगी, और जब भी खत्म होगी इस दुनिया के सारे जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। द पोएट प्रोवाइड्स एंड डील्स विथ टू पॉसिबल कॉजेज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे पोएट ने इसके दो रीजंस भी बताए हैं, दो रीजंस भी जस्टिफाई किए हैं कि कैसे दुनिया खत्म होगी। पॉइंट नंबर 3, बोथ द रीजंस कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बोथ द रीजंस एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। द टू ऑल्टरनेटिव्स which will anyway become the reason for destruction are fire and ice. और दो विकल्प, दो ऑल्टरनेटिव हमारे सामने पोएट ने रख दिए हैं, वो क्या है? फायर एंड आइस। यहाँ पे फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, फ्रॉस्ट सेज दैट देयर इज अ नेवर एंडिंग डिबेट फॉर विच one of the two, fire and ice, will be probably become the possible reason for the destruction of this entire world and the humanity. ठीक है, फायर और आइस में से कोई ना कोई में से दो में से एक ऐसा रीजन बनेगा कि हमारी दुनिया खत्म हो सकती है, ठीक है। On one side of the debate are people who are in favor of fire, that is it will be the heat and the passion which will lead the humanity, the world to end, ठीक है। और यहाँ पे शुरू में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है फायर का स्टैंड ले रहे हैं, वो फायर को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा डिजायर बढ़ गई है किसी चीज को पाने की कि वो ग्रीडी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, वो दूसरे लोगों का नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इनह्यूमन की तरफ वो आगे हमारी जो हमारी सोसाइटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शुरू में फायर का फेवर लिया है, ठीक है। लेकिन बाद में अगर वो आइस की तरफ चलते हुए हम देखें कि दुनिया में डिजायर तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ में एक दूसरे के लिए नफरत भी बहुत है, ठीक है। और इतनी नफरत है कि अगर दुनिया को अगर वो 2 बार भी हम खत्म करना चाहें तो आराम से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों का साइड लेते हुए ये बात उन्होंने ये कही है। On the other side of the debate are those who favor ice and feel that it will be ice which will freeze the
world. This can also be understood from a scientific analyze the two reasons for the destruction of the world, either the fiery core or the ice age. Okay, तो ये हमारा रिकॉल हमने कर लिया है कि क्या था हमारे पोयम के अंदर. ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ. आपको अच्छे से पोएटिक डिवाइसेस आपको सारे याद रखने हैं. कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें सिंबॉलिज्म और एनाफोरा एंड पर्सोनिफिकेशन. जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है वो भी मैं आपको बता रही हूँ. इन पोएटिक डिवाइसेस को आपको अच्छे से समझना है, याद करना है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपकी बुक में प्रोवाइडेड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ठीक है, दुनिया कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, ये काफी सारे आइडियाज हैं हम सबके पास. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया एक ना एक दिन खत्म होगी? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रोस कोल्डर एंड कोल्डर? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका ओपिनियन मांगा है कि आप किसकी तरफ हैं. आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि दुनिया खत्म होगी एक दिन? ठीक है, ओके. आंसर, देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. ठीक है, स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है. देखिए, जब भी आप आंसर लिखें, देखिए आपको ऐसे आंसर लिखना है जैसे कि आप टीचर हैं और आप किसी को समझा रहे हैं. इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपको आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है. और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्सचुअल लैंग्वेज जिसके ऊपर बार बार मैं फोकस कर रही हूँ. ठीक है, और जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग भी इम्प्रूव होगी आपकी, और जो आंसर राइटिंग है वो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपका काफी अच्छा होगा. ओके, सो देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे. ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कि हाँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन दुनिया जरूर खत्म होगी. विल एंड सम डे, एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड. ठीक है, जिस चीज की कभी शुरुआत होती है वो चीज कभी खत्म भी होगी. ये बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लाइन है. यहाँ पे आप यहाँ से ले सकते हैं ये, दैट हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड. इट्स अ वेरी गुड लाइन. दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. और यही बात जो यहाँ कही गई है ये दुनिया के लिए भी लागू होती है. दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आंसर चाहता तो डाई भी लिख सकता था. ठीक है, खत्म या फिर डिस्ट्रॉय भी लिख सकता था, बट ही यूज्ड द टेक्सचुअल लैंग्वेज, ही यूज्ड पेरिश. पेरिश मीन्स टू डाई. The earth would perish immediately as no part of the earth can bear the heat of that intensity. ठीक है, सन की जो हीट है, ठीक है, इतनी ज्यादा हीट कोई भी नहीं ले सकता है. ठीक है, इसलिए दुनिया खत्म हो सकती है अगर सन जो है बर्स्ट हो गया तो. ठीक है, बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड. लेकिन अगर सन जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे कोल्डर हो गया. कोल्डर मीन्स अगर उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे कोल्डर होता जाएगा, तो हमारी धरती पर कभी भी सनलाइट नहीं बचेगी. और बिना सनलाइट के कोई भी जी नहीं सकता है. द वर्ल्ड, द लाइफ विल एंड सम डे. बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर आपको लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फॉर फ्रॉस्ट, what do fire and ice stands for? Okay, फ्रॉस्ट के लिए यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, हमारे पोएट के लिए फायर और आइस का क्या मतलब है? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है. स्टार्टिंग में साइंटिस्ट कह रहे हैं फायर एंड आइस. अगर साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि यहाँ पे जो फायर एंड आइस है वो साइंटिस्ट के लिए क्या है, तो वो साइंटिस्ट के लिए इट इज जस्ट ए फायर एंड आइस. की फायर में खत्म हो सकती है, आइस मतलब उनका एक्चुअल मीनिंग. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यहाँ पे फायर और आइस का दोनों का मतलब अलग है. ठीक है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी. एंड आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएल्टी, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. ठीक है, hatred और
डिजायर, ग्रीड, ये तीनों वर्ड तो आपको लिख के आना ही आना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इनके सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं डिजायर के या फिर हेट्रेड के। Question number 3. What is the rhyme scheme of the poem? Very, very important. How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Okay. So rhyme scheme of the poem is A B A A B C B C B. ये आपको याद रखनी है। This rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. ठीक है, तो पोएट ने काफी अच्छे से बताया है, ठीक है। पोएट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से दुनिया जो है या तो फायर में खत्म होगी या फिर आइस में खत्म होगी, ठीक है। He talks about how fire represents desire, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे फायर जो है डिजायर की तरह represent करती है, ठीक है। It is way more similar, ठीक है, fire and desire, and can therefore be a cause of the end, ठीक है। जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ठीक है, हम उन्हें कई बार हमारे कंट्रोल से खो देते हैं, हम हमारा आपा खो देते हैं और हमारे इमोशंस ही हमारे ऊपर फिर कब्जा कर लेते हैं, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन हद पार कर जाना, किसी चीज की लिमिट क्रॉस कर जाना, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर वही डिजायर जो है हमारा ग्रीड का रूप ले लेती है, ठीक है, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस का रूप ले लेती है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये हमें पोएट ने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट फ्रॉस्ट हमारे क्या कह रहे हैं, फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस आइस in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world twice. End the world यहाँ पे आप twice लिख सकते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार भी खत्म होना अगर चाहे तो आराम से वो काम, वही सेम चीज जो फायर कर रही है वो आइस भी कर सकती है, क्योंकि इंसान में, ह्यूमंस में इतना ज्यादा कोल्डनेस मतलब कोई किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब रूडली बात करना, फालतू की हेट्रेट, फालतू की जलन, जेलेसी जिसे हम कह सकते हैं, एंड इंडिफरेंस, ठीक है। इंडिफरेंस मीन्स किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, अपना ही अपना देखना, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। इन चीजों से क्या होता है, आपस ह्यूमंस में एक ट्रस्ट जो होता है वो चला जाता है, इंसानियत चली जाती है, ठीक है। तो और वो काम कौन कर सकती है, आइस कर सकती है अच्छे से। तो आइस को यहाँ पे हेट्रेट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। इन द सेकंड स्टैंजा ही सेज, अब सेकंड स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं, इन द सेकंड स्टैंजा ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. At last वो क्या कह रहे हैं कि आइस जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करेगी, बिल्कुल फायर की तरह, ठीक है। क्योंकि अगर दुनिया को 2 बार भी खत्म होना चाहे तो दुनिया में इतनी नफरत भरी पड़ी है, इतनी हेट्रेड है कि आराम से आइस वो काम कर सकती है, आइस सफिशिएंट है इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे अभी कवर किए। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, लिखने हैं, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है, कि कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी जो भी आपको जो लाइन अच्छी लग रही है वो आप अपने खुद के आंसर्स भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही आप आंसर लिख कर आए, ठीक है। और जो भी लाइन जो मैंने आपको बताई है, जो काफी अच्छी लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं, वो उसको भी आप अपने पार्ट में डाल सकते हैं। एंड फॉर वन थिंग, आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज करनी है। टेक्सचुअल लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भाषा आपकी टेक्स्ट में प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वहां से वर्ड्स लो, ठीक है। टेक्सचुअल अगर लैंग्वेज नहीं, अगर कोई पोयम है, जैसे ये हमने पोयम देखी, तो उसकी कीवर्ड्स उठाइए, ठीक है, उसके कीवर्ड्स उठाइए, जैसे कि सुफीस, सफिशिएंट, पेरिश,
ठीक है, उसे सिंपल करने की आपको कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज, अगर कोई आपका चैप्टर है तो उसके लिए टेक्सचुअल लैंग्वेज, ठीक है, कोई पोएम मेंशन दी गई है तो उसके कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अच्छे से ये दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। एंड प्रैक्टिस इज द मेन की, प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग की, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई वर्ड आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसे अपनी एक वोकैबुलरी की अलग से कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए, साथ ही साथ जो भी वर्ड है उसके सिनोनिम्स भी देखिए, उसके सिनोनिम्स भी निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार जो होता है आपके बोर्ड के अंदर जो आपके पैसेज राइटिंग आती है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। वो उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स फाइंड करने के लिए 100% एक क्वेश्चन वहां से आता ही आता है, जैसे लव का हो गया, ब्यूटीफुल का हो गया, हेट का हो गया। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यू शुड नो एंड एवरीवन शुड नो, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों के बारे में आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे, उनको हम समझेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।